students, how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 5, Animals in our Environment. तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एनवायरमेंट के एनिमल्स के बारे में। जो एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, शेप में अलग होते हैं, साइज में अलग होते हैं, वो अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ हमारे घरों में रहते हैं, कुछ हमारे फार्म्स में रहते हैं, कुछ हमें जंगल्स में मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के टाइप्स कौन से होते हैं। फाइन। Chapter number 5, Animals in our Environment. तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में, ठीक है। वार्म अप, आपको यहाँ पर एनिमल्स के नेम लिखने हैं, जैसे कि पहला एनिमल बियर है, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी एनिमल्स भी बताने हैं खुद से। Now, animals are living creatures found all over earth. They live in different places, some on land, some in water, and some in the sky. Animals come in all sizes. Some are big like elephants, giraffes and horses. Others are small like dogs, cats and rats. तो एनिमल्स ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो पूरी अर्थ पर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पर रहते हैं और कुछ तो आसमान में भी उड़ सकते हैं। अब जो एनिमल्स हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, जिराफ जैसे एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉग और रैट्स जैसे एनिमल्स, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं पेट एनिमल्स के बारे में। Some animals like dogs and cats live with us in our homes. They are called pet animals. We love and play with them and take good care of them. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, ठीक है। कैट्स और डॉग्स इसके एग्जाम्पल हैं। कैट और डॉग हमारे पेट एनिमल्स होते हैं जो हमारे घर में रहते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं और जिनका हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं, पर आपको यहाँ कैट और डॉग की पिक्चर्स दिखाई हुई है। नाउ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? सम एनिमल्स लिव नियर अस एंड आर रेज्ड बाय ह्यूमंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. एग्जांपल कैट, डॉग्स, cows, buffalo, sheep, goats, horses and camels. They help us in many ways and we take care of them in return. तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घरों के पास रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स या तो हमारी किसी चीज में हेल्प करते हैं या हमें कोई सामान प्रोवाइड करते हैं। तो कैट, डॉग, काउ, हॉर्स सब डोमेस्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको यहाँ काउ और गोट भी दिखाए हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। फाइन। नाउ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं? एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. दे रोम फ्रीली इन जंगल, finding their own food and shelter. These animals are strong and independent. Examples: elephants, jackals, foxes, bears, lions and zebras. तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वहां पर फ्रीली घूमते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। तो लॉयन, एलिफेंट, बेयर सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो लॉयन और बेयर कैसे जंगल में घूम रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्रेन स्नैक। जो फॉक्स है वो 40 डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो डॉग की बार्किंग की आवाज भी निकाल सकते हैं, हाउलिंग और स्क्रीमिंग भी वो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बर्ड्स। Birds have two wings that help them fly and two legs to walk or perch. Some birds like ducks and swans can also swim in water. They come in many colors and sizes, making nature more beautiful. तो बर्ड्स ऐसे लिविंग बींग्स हैं जिनके पास उड़ने के लिए दो विंग्स हैं, दो पर हैं, ठीक है, वो उससे उड़ते हैं। चलने के लिए उनके पास दो पैर हैं और पेड़ों को पकड़ने के लिए, पर्च करने के लिए वो लेग्स को यूज करते हैं। और कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो पानी में स्विम भी कर सकती है, जैसे कि स्वैन्स और डक्स। तो ये जो बर्ड्स हैं हमारी नेचर को और ज्यादा सुंदर बनाती हैं। नाउ थिंक ट्वाइस। आपको क्या करना है? अलग अलग बर्ड्स के फेदर इकट्ठे करने हैं और उन फेदर्स को अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है, ठीक है। नाउ इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। Insects are tiny creatures with 6 legs. They move around using their legs and many of them have wings to fly. Some common insects like housefly, ants, cockroaches, honeybee and butterflies use their wings to move through the air.
तो इंसेक्ट छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं जिनके पास 6 लेग्स होते हैं, ठीक है, वो अपने लेग से चलते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास उड़ने के लिए विंग्स भी होते हैं। तो बटरफ्लाई, कॉकरोच, हाउस फ्लाई सब इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो आंट भी एक इंसेक्ट है, आंट के पास उड़ने के लिए विंग्स नहीं होते हैं। और हनी भी इंसेक्ट है जिनके पास उड़ने के लिए विंग्स होते हैं, ठीक है। नाउ की टर्म्स। क्रिएचर्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल्स और बर्ड्स। इंडिपेंडेंट मतलब जो सब चीजों से फ्री हैं, आजाद हैं। विंग्स मतलब बर्ड का बॉडी पार्ट जो कि उड़ने के लिए वो यूज करते हैं। शेल्टर एक सेफ प्लेस जहां पर एनिमल्स या फिर कोई भी हार्म और डेंजर से दूर रहता है। इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। पेट एनिमल्स ह्यूमन के साथ रहते हैं उनके घर में। डोमेस्टिक एनिमल्स को ह्यूमंस रेस करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे कि काउ, बफलो और शीप। वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं जैसे कि एलिफेंट, लायन, जीब्रास और बियर्स। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं उड़ने के लिए और 2 लेग्स होते हैं चलने के लिए। इंसेक्ट छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जिनके पास 6 लेग्स हैं जैसे कि आंट और बीज। फाइन। नाउ एक्सरसाइज। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड डैश एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? पेट, डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल्स, तो उनको बोलते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स। इंसेक्ट्स आर टाइनी क्रिएचर्स विद। इंसेक्ट टाइनी क्रिएचर्स हैं जिनके पास कितने लेग्स होते हैं? 6, 2 या 3, उनके पास होते हैं 6 लेग्स। डॉग्स एंड कैट्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश एनिमल्स। तो डॉग और कैट कौन से एनिमल के एग्जाम्पल हैं? वाइल्ड, पेट या डोमेस्टिक? तो वो एग्जाम्पल है पेट एनिमल्स के। Now fill in the blank. Animals are living dash found all over the earth. तो animals are living creatures. Birds like duck and swan can also dash in water. तो birds जैसे कि duck और swan वो पानी में swim भी कर सकती हैं। Animals living near us are called dash animals. हमारे आसपास जो animals रहते हैं उनको कौन से animals बोलते हैं? उनको बोलते हैं domestic animals. इंसेक्ट्स आर टाइनी क्रिएचर्स विद डैश्ड लेग्स। इंसेक्ट्स छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं और उनके पास कितने लेग्स होते हैं? 6। देन ट्रू फॉल्स। बर्ड्स हैव 2 विंग्स दैट हेल्प देम फ्लाई। तो बर्ड्स के पास 2 विंग्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो उड़ सकते हैं। दिस इज ट्रू। Ants and honeybees are example of insects. Ants और honeybees इंसेक्ट के एग्जाम्पल हैं। दिस इज ट्रू। All animals come in same sizes. जितने भी animals हैं सब same size के होते हैं. This is false. Insects are tiny creatures with 2 legs. Insects छोटे छोटे creatures हैं जिनके पास 2 legs होते हैं. This is false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercises yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.